देखो क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड एक ये दे रखा है नंबर यहाँ पे पूरा का पूरा आर कंपोसाइट नंबर। हमें ये बताना है कि कंपोसाइट नंबर क्यों होते हैं। देखो बहुत इजी होता है इसको करना। कैसे? जब हमें ये पता होगा कि कंपोसाइट क्या होते हैं तो हम इसको कर पाएंगे, है ना। देखो कंपोसाइट वो होते हैं जिनके क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। डेफिनेशन पढ़ी हमने, है ना। तो मोर देन 2 फैक्टर्स जब हम निकाल लेंगे इस इन दोनों के, तो हम ये कह सकते हैं उस बेस पर कि ये कंपोसाइट नंबर है। तो हमारा टारगेट फिक्स है कि हमें क्या करना है, इन दोनों में क्या दिखाना है कि इनके नंबर के जो है 2 फैक्टर्स से ज़्यादा आएंगे, राइट। तो सॉल्यूशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वाले को लिखते हैं, पहले वाले को 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब देखो पहला स्टेप हमारा क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि आप टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लो। यहाँ पे देखो टर्म्स क्या होते हैं, जैसे प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं। तो पहला टर्म तो हमारा ये हो गया, ये वाला, है ना। यहाँ 7 मल्टीप्लाई 11 और 13 यहाँ तक का, प्लस से इधर तक का, और एक ये हो गया टर्म। तो इन टर्म में आप ये ढूंढो कि कॉमन चीज़ क्या है, मतलब जो दोनों में है वो क्या है। अब देखो 13 दिख रहा है ना हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट लाइन में 13 को कॉमन लोगे, बाहर लिखेंगे ब्रैकेट से, राइट। तो 13 को जो हमने कॉमन लिया तो इस टर्म में जब 13 से डिवाइड होगी तो यहाँ पे बाकी की चीज़ें बच जाएंगी, यानी 7 मल्टीप्लाई 11 बचेगा। 13 से तो डिवाइड कर दिया 13 को तो हमने, है ना। प्लस 13 को जब इस वाले को डिवाइड किया तो 13 1 से 13 आएगा, राइट। अच्छा, अब अंदर जो ब्रैकेट के है उसको क्या कर लो आप, सॉल्व करो, है ना। क्या बनेगा देखो, 77 प्लस 1 ओके इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई, ये बन गया तुम्हारा 78, राइट। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, देखो 13 मल्टीप्लाई 78। अब कंपोसाइट नंबर में क्या होता है कि मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, और यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं भाई। जैसे कि प्राइम नंबर में क्या होता है हमारे पास में, प्राइम नंबर अगर आप कोई भी लेते हैं, प्राइम नंबर अगर आप कोई भी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे 7 ले लिया तो उसमें आप मैक्सिमम इसको कैसे लिख सकते हो, 7 मल्टीप्लाई 1। इसके अलावा आप कुछ और तरीके से इसको लिख ही नहीं सकते कि कोई और नंबर यहाँ पे दिखेगा नहीं 1 के अलावा, यानी वो नंबर खुद और 1। अब यहाँ पे इस नंबर का प्रोडक्ट करा के कुछ ना कुछ और नंबर आएगा, है ना, और उस नंबर के ये फैक्टर्स हैं। इट मीन्स इसके बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आएंगे, 78 के भी आप बहुत निकाल सकते हैं। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना करें, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस इट हैज़ मोर देन क्या, 2 फैक्टर्स, राइट। तो फिर क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोसाइट नंबर, ओके। सेम आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, 7 मल्टीप्लाई, अब फिर से हमें क्या करना है, इसको एक काम करते हैं, सेकंड बना लेते हैं, इसको फर्स्ट बना लेते हैं, है ना। अब फिर से क्या करना है, टर्म्स ढूंढने हैं। अब प्लस ये रहा, प्लस के इधर वाला एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। अब देखो कॉमन क्या है, 5 है यहाँ पे, है ना, और इसमें भी 5 है। दैट मीन्स 5 को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, राइट। 5 हमने कॉमन लिया, चाहे मल्टीप्लाई लगा दो। जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 5 नहीं लिखा क्योंकि 5 से इसके अंदर डिवाइड हो गया इस टर्म में, तो 5 लिखा नहीं जाएगा। प्लस 5 1 सा 5, यहाँ भी हो गया हमारा 1। अच्छा, अब आगे क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई, इस सब की जब मल्टीप्लाई करोगे 7 6 42, 42 की जब 4 से करेंगे तो हमारे बन के आता है 1008 प्लस 1, ठीक है। अब इस मल्टीप्लाई के बाद ये बचा 5 मल्टीप्लाई 1009। अगेन यहाँ पर जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं मोर देन 2, तो इसमें भी आप यही लिखेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको देखना है कि कंपोसाइट क्या होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। कंपोसाइट क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसके। जैसे ही आपको ये पता चला तो आपको पता चल गया अपना टारगेट क्या करना है। अब आपने मोर देन 2 फैक्टर्स लाने हैं उसके। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको क्या फाइंड करना है, वहाँ पे टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे हमने यहाँ पे किए थे ना, इसमें किया था हमने, देखा ये वाला टर्म हो गया, एक टर्म ये वाला हो गया। फिर उसके बाद आपने तीसरी चीज़ क्या देखनी है, उसमें कॉमन चीज़ उठानी है, राइट। कॉमन चीज़ उठानी, कॉमन लेना उसको। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या करना है, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, राइट। सॉल्व करने के बाद में लास्ट में क्या आ जाएंगे, 2 नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और फिर उसके बाद में हमने ये लिख देना है कि सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज़ अ कंपोसाइट नंबर। बस इतना सा आपने करना है, ओके।